नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को मिल भी रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उनको लाभ भी दिया जा रहा है। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है
और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं, जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है, क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपये साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपये बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास पथ पर अग्रसर है। हरियाणा को विकसित राज्यों के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री सार्थक सोच के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। मनोहर सरकार में हरियाणा के हर क्षेत्र में तेजी से विकास के काम करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष फोकस कर रही है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार का ध्यान अन्न की गुणवत्ता पर भी इसको बढ़ाने पर है, जिससे कि कोई भी नागरिक बीमार ना पड़े। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निरंतर अपने कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ आखिरी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है।
हरियाणा में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। नागरिकों को सदैव निरोगी और स्वस्थ रखने पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि इसके लिए योग और आयुर्वेद के साथ ही बेहतर दिनचर्या का अनुपालन जरूरी है। ऊपर बहुत लोग तो पहले मानते रहे होंगे कि ये तो केवल एक संतों का, साधु सन्यासियों का, आश्रम में बैठे लोग, उन्हीं की क्रिया होती है शरीर की, वही योग करते हैं। बड़े बड़े योगी हुए हैं, उन योग की सुविधा को लंबे समय तक लेकर के चलने वाले उन्हीं को श्रेय जाता है। लेकिन योग को सामान्य जन की जीवन पद्धति में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसके बाद भी बहुत ऐसे सन्यासी हैं, योगी, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इसको व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के जीवन में लाकर खड़ा किया है। अगर उसमें बहुत नाम लिए जा सकते हैं, बहुत संस्थान लिए जा सकते हैं। इस उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर मैं नाम लूं तो बाबा रामदेव ने उस योग को घर घर में पहुंचा दिया। प्रातःकाल हजारों की संख्या में लोगों को बाहर निकाला, घर से बाहर। ऐसे ही हमारी संघ की जो शाखाएं हैं उसमें भी लाखों लोग बाहर निकल करके प्रातःकाल योग करने का अभ्यास करते हैं। तो शरीर के साथ योग को जोड़ना, और योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, केवल आसन ही नहीं है, इसके साथ मन भी सदता, ध्यान भी है योग में। तो योग की प्रक्रिया के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं, हम अपने तनाव को दूर करते हैं। जहां तक आयुर्वेद की बात है, हमने उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हरियाणा में एक कॉलेज आयुर्वेद का हमारा बहुत पहले शुरू हुआ, श्री कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर। जब ध्यान में आया कि इसको विस्तार करना, तो उस कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी बनाया। स्वस्थ हरियाणा की ओर कदम बढ़ा रही मनोहर सरकार इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एलोपैथ के साथ होम्योपैथ और आयुर्वेद पद्धति को महत्व दिया जा रहा है, और इसी कड़ी में केंद्र सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 250 एकड़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही जहां प्रदेश में 700 वेलनेस सेंटर का काम किया जा रहा है, वहीं इसके अलावा 1000 पार्क और व्यायामशाला भी तैयार की जा रही है। यूनिवर्सिटी बनाया, श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ है। ऐसे ही भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय आयुर्वेद का संस्थान NAI ये कुरुक्षेत्र में स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपया लगा करके उस काम को भी हमने शुरू करा दिया है। एम्स जिसको कहना चाहिए आयुर्वेद का एम्स। तो ऐसी बहुत सी पद्धतियां हमने इस स्तर पर शुरू की हैं, इलाज के नाते कहें या उसमें प्रिकॉशनरी कहें। अब ये गांव-गांव में कैसे फैले, हमने हर गांव में ऐसा योजना बनाई कि 2 एकड़ जमीन के ऊपर पार्क कम व्यायामशाला, जिसमें एक योग संस्थान बने, और योग संस्थान के साथ साथ एक आयुर्वेद के ऊपर निर्भर वेलनेस सेंटर। और वेलनेस सेंटर्स की भी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आदमी को जागरूक करने के लिए बहुत सी चीजें उसको बतानी पड़ती हैं। रहन सहन कैसा हो, खान पान कैसा हो। खान पान के कारण से भी हमारे शरीर में बीमारियां खूब आ रही हैं। अगर हमने अपने खान पान को इस नाते से सुधार लिया कि आहार ही औषधि है। अभी तो पिछले काल में ऐसा कुछ क्रम चला, हमारा आधार ही हमारी बीमारी का कारण बन गया। देश में अन्न की कमी हुई 60s में, एक रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। अन्न बढ़ाया जाए, अन्न बढ़ाने के लिए विभिन्न पद्धतियां उपयोग की गई कि उसमें केमिकल जो खाद है वो डाले गए, पेस्टिसाइड्स डाले गए, और उस केमिकल मैन्योर और पेस्टिसाइड्स के कारण से उसकी जो गुणवत्ता है, अन्न तो बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, हम आत्मनिर्भर बन गए, लेकिन अन्न की गुणवत्ता खराब हुई। वो अन्न जब हमने खाया तो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, इसका लेवल बढ़ गया। हरियाणा की प्रगति और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या और बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। सभी 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ ही MBBS की सीटों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे कि आने वाले भविष्य में प्रदेश में डॉक्टरों की कोई कमी न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर कदम बढ़ा रहा है। देश भर में साल 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन साल 2025 तक इसे हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत हरियाणा के सभी 135 खंडों में 270 ये खोले भी जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश नित विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा के इस विकास को मुख्यमंत्री की सार्थक सोच, मनोहर नीतियां तेज गति प्रदान कर रही हैं। हरियाणा में साल 2025 तक नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से साकार रूप देने पर काम कर रही है मनोहर सरकार। शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी के तहत मनोहर सरकार प्रदेश में साल 2025 तक ड्रॉप आउट रेट को शून्य करने के लिए आंगनबाड़ी से लेकर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के स्वरूप को बदलने पर काम कर रही है। साल 2025 तक ड्रॉप आउट रेट को शून्य करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए बच्चों को ट्रैक कर रही है, जिससे उन बच्चों का दाखिला विद्यालयों में हो और वो शिक्षित हो सकें। पीपीपी के जरिए प्रदेश के 6 से 18 साल के करीब 48 लाख से ज्यादा बच्चों को भी शिक्षा की जानकारी के लिए ट्रैक किया जा रहा है। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 135 ब्लॉक में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के तहत 270 स्कूल खोले जाएंगे। हर खंड में खुलने वाले ये स्कूल मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे 2025 तक पूरी तरह से लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के विकास के लिए मनोहर सरकार ने 5S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ ही 6 S यानी कि सुशासन भी जोड़ दिया है, जिसका सकारात्मक परिणाम हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में देखने को मिला है। साथ ही देश में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 5.5 लाख से भी ज्यादा टैबलेट दिए गए हैं और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को विकसित बनाने के लिए क्लस्टर योजना के तहत 4 से 5 गांव के लिए एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोला जा रहा है, जहां कला, ज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई के साथ ही स्वरोजगार के लिए बच्चों के कौशल को भी विकसित किया जा रहा है। और इसी के तहत छात्राओं को हर घर से शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 150 नई बसों की खरीद की गई है और इसके साथ ही हर छात्राओं की सुरक्षा और उनके परिवहन के लिए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी ये शुरू की है। इसके तहत ये पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक सूक्ष्म सिंचाई योजना भी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को
खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना के रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, परिवारों की आर्थिक मदद करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से आशीष नरवाल।
आशीष आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा से जुड़े हर दिन एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2015, बी साल 2023, सी साल 2022, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस टीवी के साथ नमस्कार।